दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से अपने जीवन के अंदर सफलता का एक रहस्य बताने वाला हूं। कैसे अपने जीवन के अंदर कंफर्ट जोन को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त एक कहानी है। उस कहानी का जो सार होता है वो इस तरह से होता है कि एक गुरुकुल होता है। उस गुरुकुल के अंदर दो शिष्य अपने गुरु के पास में शिक्षा ले रहे होते हैं। जब दो शिष्य अपने गुरु के पास में शिक्षा ले रहे होते हैं और उन शिष्यों का जो नाम था वो ये, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। और धीरे 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 समय निकल जाता है और जैसे उनका पढ़ाई का समय पूरा होता है तो वो दोनों अपने अपने स्थान चले जाते हैं, अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद में गुरुजी जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो रास्ते के अंदर मिलते राम। जैसे राम मिलते, राम उनको कहते हैं कि गुरुजी आप कहां जा रहे हैं। तो गुरुजी उनको बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम मैं नगर भ्रमण के लिए जा रहा हूं आज। उसी समय पर राम उनको कहते हैं गुरुजी मैं भी आपके साथ ही चलता हूं और मैं भी आपके साथ साथ आपकी सेवा भी मैं कर पाऊंगा और नगर भ्रमण भी मैं आपके साथ कर पाऊंगा। गुरुजी कहते हैं ठीक है, चलो राम आप भी हमारे साथ चलो। ऐसे चलते चलते एक नगर में जाते हैं और वहां पर उनको रात हो जाती है, शाम हो जाती है, विश्राम का समय हो जाता है। और जैसे ही विश्राम का समय होता है तो वहां पर एक घर के पास जाते हैं और उनको जैसे डोर नॉक करते हैं और उस घर से निकलते हैं श्याम। श्याम के पास जैसे ही देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, श्याम भी खुश होते, गुरुजी भी खुश हो जाते हैं। और गुरुजी श्याम से पूछते, श्याम श्याम आज रात हो चुकी है यहां पर और हमें विश्राम करना है, तो क्या आप हमें विश्राम के लिए थोड़ा जगह दे सकते हो? विश्राम करने के लिए आप हमें अपना स्थान दे सकते हो? तो श्याम बोलते हैं ठीक है, आइए गुरुजी, ये तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे महान लोग हमारे घर पर आकर के विश्राम करें। रात का समय जब हो जाता है, सब लोग सो रहे होते हैं और गुरुजी उठते हैं और उठ के राम को कहते हैं कि राम ये जो भैंसे हैं श्याम की, 3 भैंस है, 4 भैंस है, इनको खोलिए, लेके चलिए यहां से। राम कहते हैं गुरुजी क्या कह रहे हो आप? श्याम का पूरा खर्चा दूध बेच के ही चलता है, इन बेच को आप खोल के ले जाएंगे तो श्याम क्या करेगा? गुरुजी ने बोला जैसा हमने बोला वैसा कीजिए। राम ने थोड़ा संकोच होते हुए काम उसने वैसा किया। आगे चले गए और रात के में अंधेरी रात के अंदर और राम और गुरुजी श्याम की तीनों भैंसों खोल के और आगे ले जाते हैं और एक पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं, उनसे उनको छुपा देते हैं, गायब कर देते हैं। और थोड़े समय के बाद में वो आगे बढ़ जाते हैं। सुबह होती है और सुबह होने के बाद श्याम देखता हमारी भैंसें कहां गई, तीनों के तीनों भैंस गायब हो गई। श्याम बहुत परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो देखता है क्या करे और क्या नहीं करे, आखिर घर कैसे चलेगा। तो वो जाता है जंगल के अंदर, लकड़ी काटने लग गया। लकड़ी काट के और उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये आज एक लकड़ी काटा तो फिर कल 2 काटा, 3 काटा, ऐसे काटते काटते 5 लोगों को साथ लेके गया, 10 लोगों को साथ लेके गया। ऐसे उसने अपना काम, अपना जीवन अपना आगे बढ़ाया। थोड़े समय के बाद में जब गुरुजी वापस घूमने के लिए आते हैं और जब घूमने के लिए वापस आते हैं और राम के पास आते हैं और सेम उसी प्रकार वापस फिर घूमते घूमते आते उसी गांव में आते हैं और जैसे उस गांव में आते हैं और वहां पर कहते हैं कि हमें श्याम से मिलना है। तो श्याम का वहां पर श्याम का बहुत बड़ा कारोबार और वो मकान जो था वो बहुत बड़ा हो चुका था। वहां पर उसका जो द्वारपाल था उससे पूछते कि हमें श्याम से मिलना है, श्याम का घर कौन सा है? वो कहते हैं यही श्याम का घर है और श्याम हमारे सेठ जी है, वो बहुत बड़े सेठ बन चुके हैं, इस गांव के भी बहुत बड़े सेठ है। राम देख के हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ। और जब उनसे मिलते हैं श्याम से और गुरुजी और राम श्याम से जब मिले, श्याम से पूरी स्टोरी जानी कि गुरुजी उस दिन आप जब रुके थे आप चले गए, उसी दिन हमारी भैंसे भी यहां से कोई चोर लेके चले गए और इस तरह की कहानी हुई। फिर मैंने क्या किया, अपना जीवन यापन करने के लिए 2 लकड़ी काटी, 3 लकड़ी काटी। पहले मैं अकेला काट रहा, फिर मैं 2 लोगों को साथ लेके गया, फिर 5 को लेके गया, फिर मैं एक ट्रैक्टर भर के डेली लेकर के आता। फिर मैं ऐसे करते 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 मैंने यहाँ पर एक मशीन लगाई और यहाँ से हजारों लोगों को मैंने काम पर रखा और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता चला गया। तो गुरुजी ये कहते हैं कि श्याम मुझे पता था ये बात, वो जो आपकी भैंस थी उन भैंस को मैं ही खोल के लेके गया था। मुझे पता था
कि श्याम के अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, वो राम से भी बड़ी ताकत है। लेकिन हुआ क्या कि श्याम का जो नॉलेज था, श्याम का जो समय था, वो कहीं ना कहीं उन 2 भैंस के अंदर, 3 भैंस के अंदर रह गया था। वो अपने जीवन के अंदर कंफर्ट जोन में बन चुके थे। इसीलिए हमें भी अपने, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जीवन के अंदर एक बात को याद रखें कि हमें अपने जीवन के अंदर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है, कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। मेरे दोस्त, अगर ये स्टोरी आपको प्रेरणा देती है तो इस स्टोरी को आप लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर भी करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी कठिनाई से जूझ रहे होंगे, और अगर उस कठिनाई के सामने अगर ये स्टोरी जाएगी तो शायद उनको प्रेरणा मिलेगी, वो अपने आप के अंदर मोटिवेशन महसूस करेंगे और शायद एक बार और ट्राई, अपने जीवन के अंदर सफलता के लिए ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।